सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आता है जब धुंधुकारी को सप्ताह यज्ञ के बाद में भगवान का विमान पार्षदों के साथ लेने आया धुंधुकारी जी को, और धुंधुकारी जी चतुर्भुज रूप में उस विमान पर सवार हो गए। जो प्रेत योन में अपने पाप के कारण थे, वो जब भगवत धाम को जाने लगे तो जो कथा वक्ता उनके भाई गोकर्ण जी थे, उन्होंने पार्षदों से कहा, भैया थोड़ी देर रुक जाओ, मुझे एक संदेह है, आप लोग उसका समाधान कर दो। क्या संदेह है गोकर्ण जी? आप तो परम भागवत हैं, आपको सारे संदेह निवारण है आपके, आपको क्या संदेह? बोले एक संदेह है मुझे, कृपा करके उसका निवारण कर दो। पूछा क्या संदेह है? तब गोकर्ण जी ने कहा, संदेह मुझे ये है कि हमारे पूरे नगर ने श्रीमद् भागवत कथा सुना, भगवान के चरित्र को सुना और मैंने सुनाया, लेकिन मैं देख रहा हूं कि विमान एक ही क्यों आया? आखिर फल में अंतर क्यों है? ये तो असंगत लगता है, न्याय संगत नहीं लगता है। तब क्या उत्तर दिया है श्रेष्ठ भगवत पार्षदों ने? एक श्लोक भागवत का, इतना मार्मिक श्लोक है। तब भगवान के पार्षदों ने कहा, अदृढ़ं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं संदिग्धो हि हतो मंत्रो व्यग्रचित्तो हतो जपः। अर्थात अदृढ़ेन हृतम ज्ञानम, जो ज्ञान है अगर उसमें तत्वबोध न हो जाए तब तक ज्ञान की दृढ़ता मानी नहीं जाती है, और तत्वबोध होने से पूर्व का जो ज्ञान है वो ज्ञान कभी भी लुप्त हो जाएगा। इसलिए तत्वबोध होने तक का जो ज्ञान है उसे ज्ञान कहेंगे, अन्यथा वो अज्ञान के ही समान है। इसलिए अदृढ़ं च हृतं ज्ञानम, ऐसा ज्ञान नष्ट हो जाता है जो तत्व ज्ञान तक नहीं पहुंचाता है। और प्रमादेन हतं श्रुतम, और अगर कोई सत्संग चल रहा है, भगवत कथा चल रही है, और श्रोता अगर प्रमाद करते हैं सुनने में, बीच बीच में उनका मन घर गृहस्थी में चला जाता है, भगवान के रस में डूबता नहीं है, तो वो सुनना न सुनने के बराबर है। उसका पूर्ण फल, जो फलश्रुति कही गई है, वो नहीं प्राप्त होता है। इसलिए प्रमादेन हतं श्रुतम संदिग्धो हि हतो मंत्रो, अगर कोई मंत्र हमको किसी महापुरुष के द्वारा मिला है और उसमें संदेह है कि ये मंत्र अमुक व्यक्ति के पास में जो मंत्र है, अमुक महापुरुष के द्वारा जो दिया गया, दूसरे को दिया गया मंत्र है, उससे ये मंत्र कनिष्ठ है क्या? संदिग्धो हि हतो मंत्रो, अगर मंत्र में संदेह है तो वो मंत्र फिर फल नहीं देगा। जो उस मंत्र की फलश्रुति है उस साधक के द्वारा कभी भी वो प्राप्त नहीं की जा सकती है। और चौथी बात भगवान के पार्षदों ने बताया, व्यग्र चित्ते हतो जपः, अगर जप किया जाए और कितनी जल्दी माला पूरी हो, ये समझकर अगर जप किया जाता है तो
वो जपना उतना फल नहीं देगा जितना कि उस जप की फलश्रुति है। व्यग्र चित्ते हतो जपः, जप के लिए कहा गया है कि तज्जपस तदर्थ भावनम, जो जप किया जाए उसका जो अर्थ है, उसकी जो भावना है, उससे भावित होकर जप किया जाए। जल्दी जल्दी माला हमारी पूरी हो जाए ये समझकर जप न किया जाए। इस नहीं तो व्यग्र चित्ते हतो जपः, व्यग्र चित्त से अगर जप किया जाता है तो वो उतना परिणामदायक नहीं होता है। भरत जी जप करते थे, आहा, भरत जी तो परम वैष्णव। पुलक गात हिय सिय रघुबीरू, पुलक गात हिय सिय रघुबीरू, नाम जीह जप लोचन नीरू। ऐसा जब जबकि श्रेष्ठता की पराकाष्ठा, और राम राम कह लेहु सासा, उमगत प्रेम मनोह जहु पासा, त्रवहि बचन सुन कुलिश पखाना। अरे भरत जी जब प्रेम में सीताराम जी का नाम लेते थे तो जो वज्र के समान पाषाण हैं वो भी उस प्रेम में गल जाते थे। इस तरह प्रेम से नाम लेना चाहिए। और ये अद्भुत जो संवाद हुआ है गोकर्ण जी और भगवत पार्षदों के बीच में, ये अनुकरणीय है, अनुकरणीय है, अनुकरणीय है। इसलिए भगवत पार्षदों ने कहा, गोकर्ण जी, धुंधुकारी जी ने जिस मनोवृत्ति से मन लगाकर जिस तरह से ये कथा सुनी है, अगर उस तरह से सब लोग सुने तो सब लोगों के लिए विमान आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और फिर वैसे हुआ है। बाद में गोकर्ण जी ने फिर सप्ताह यज्ञ का आयोजन किया है और उस सप्ताह ज्ञान यज्ञ में सब लोग उपस्थित हुए, जो सब सुन रहे थे भगवत पार्षदों की ये विवेचना। उन सब लोगों ने मनोयोग से फिर कथा सुनी और उसमें कथा के उपरांत आश्चर्यजनक घटना ये घटी कि जितने लोग थे उन सब के लिए विमान आया था और भगवान स्वयं गोकर्ण जी को लेने के लिए विमान पर आरूढ़ होकर आए थे। इसलिए प्रमादेन हतम सुतम, ये जो श्री विष्णु भगवान के पार्षदों का उद्बोधन है ये अनुकरणीय है। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुः, नान्यं जाने नैव जाने न जाने।